गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल स्टार्ट किया था अपने इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ द कलेक्शन ऑफ डाटा। हमने प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स के बारे में डिस्कस किया। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी डाटा एंड द सेकेंडरी डाटा के बीच डिफरेंस स्टडी करेंगे बेसिकली। तो जो डाटा प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी डाटा, एंड जो सेकेंडरी सोर्स से हम कलेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डाटा। जो इसका बेसिक फर्स्ट डिफरेंस है वो इसके मीनिंग का रहेगा। हमारा मीनिंग क्या है, प्राइमरी डाटा रेफर्स टू दैट डाटा विच इज़ कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर फॉर इट्स ओन पर्पस फॉर द फर्स्ट टाइम। प्राइमरी डाटा मीन्स जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं, हम प्राथमिक आंकड़े बोलते हैं। तो प्राइमरी डाटा क्या होता है, वो डाटा होता है जो कलेक्ट किया जाता है किसके द्वारा, इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करता है, अपने खुद की पर्पस के लिए कलेक्ट करता है। फर्स्ट टाइम जब कलेक्ट करता है उसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी डाटा बोला जाता है। अगर हम सेकेंडरी डाटा की बात करें, हमने जो प्रीवियस वीडियो फर्स्ट वीडियो देखी उसके अंदर हमने यही डिस्कस किया था, जो सेकेंडरी डाटा होता है वो पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड सोर्सेज से हम कलेक्ट करते हैं उसको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी डाटा। तो सेकेंडरी डाटा रेफर्स टू दैट डाटा विच इज़ कलेक्टेड बाय अनदर पर्सन। जो कौन कलेक्ट करता है, कोई दूसरा पर्सन कलेक्ट करता है और उसके द्वारा कलेक्ट किए हुए डाटा को हम यूज़ करते हैं, तो डैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। मतलब किसी और पर्सन ने कलेक्ट किया पहली बार, वो होगा प्राइमरी। जब हम यूज़ करेंगे तो क्या बन जाता है, वो सेकेंडरी डाटा। ओरिजिनल की बात करें तो इसके मतलब जो प्राइमरी डाटा होता है वो कैसा होता है, ओरिजिनल होता है नेचर में। मतलब प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो पहली बार हमने कलेक्ट किया। अगर एक इन्वेस्टिगेटर खुद से डाटा कलेक्ट करेगा, अगर मैं भी अपने जो डाटा है, मान लो मैं आपकी इस क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स को डाटा कलेक्ट करना चाहती हूँ और मैं फर्स्ट टाइम मैं कलेक्ट कर रही हूँ, तो वो डाटा ओरिजिनल नेचर का हो सकता है। अगर मैं किसी और पर्सन ने अगर डाटा को कलेक्ट किया और मैं उसके कलेक्ट किए हुए डाटा को यूज़ करूँगी, मे बी उसमें ओरिजिनलिटी ना हो, कुछ ऊपर नीचे करके बताया गया हो, ठीक है। या फिर हम ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, मैं जो डाटा कलेक्ट करना चाहती थी, आपके जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स का मार्क्स कलेक्ट करना चाहती थी, लेकिन किसी और टीचर्स ने आपके परसेंटेज कलेक्ट कर रखे थे, ठीक है। तो प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो ओरिजिनल में नेचर में होता है, जिसकी ओरिजिनलिटी होती है, वास्तविक रूप से होता है, लेकिन जो सेकेंडरी डाटा होता है वो ओरिजिनल नेचर में नहीं होते। कॉस्ट, प्राइमरी डाटा आर कॉस्टलियर होते हैं, क्यों, इन द टर्म्स ऑफ टाइम, मनी और एफर्ट। अगर हम प्राइमरी डाटा की बात करते हैं तो जब मैं डाटा खुद से कलेक्ट करने जाऊँगी, मान लो आपके क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं टोटल 70-80 होंगे, अब 1 बाय 1 स्टूडेंट से मैं डाटा कलेक्ट करूँगी, मेरा टाइम लगेगा, कॉस्ट लगेगी, ठीक है। उसी तरह जब इन्वेस्टिगेटर क्या होता है, डाटा कलेक्ट करने के लिए जाता है, खुद डाटा कलेक्ट करने के लिए जाता है, उसकी मनी लगेगी, कैरिंग कॉस्ट लगेगी, आने जाने का खर्चा लगेगा। तो प्राइमरी डाटा कैसे होते हैं, कॉस्टलियर होते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी डाटा होते हैं वो कैसे होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि किसी और ने डाटा कलेक्ट किया है, हम नेट से उठाकर या फिर किसी और पर्सन द्वारा कलेक्ट किए डाटा को यूज़ करते तो लेस एक्सपेंसिव पड़ता है। फोर्थ डिफरेंस है स्टेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी डाटा आर ऑलवेज कलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। जो प्राइमरी डाटा होते हैं वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट किए जाते हैं, बट जो सेकेंडरी डाटा होते हैं ऑलरेडी बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस। जो सेकेंडरी डाटा होता है वो पहले से ही किसी और पर्सन ने किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट किया हुआ होता है। तो हमने डिफरेंस स्टडी किया। सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा, कि प्राइमरी डाटा रेफर्स टू दैट डाटा विच इज़ कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर फॉर इट्स ओन पर्पस। जब एक इन्वेस्टिगेटर खुद के पर्पस के लिए डाटा कलेक्ट करता है तो प्राइमरी डाटा, जब किसी और पर्सन के द्वारा कलेक्ट किए हुए डाटा को यूज़ करेगा तो सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा ओरिजिनल नेचर के होते हैं, लेकिन सेकेंडरी डाटा ओरिजिनल नेचर के नहीं होते। प्राइमरी डाटा कॉस्टलियर होता है, लेकिन सेकेंडरी डाटा कॉस्टलियर हमारे लिए नहीं पड़ते। लेकिन जिसने फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया उसके लिए तो कॉस्टलियर होगा, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या होगा, लेस एक्सपेंसिव होगा। स्टेबिलिटी की बात करें तो प्राइमरी डाटा क्या होता है, ऑलवेज कलेक्टेड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी डाटा होते हैं फॉर सम अदर पर्पस के लिए कलेक्ट किए जाते हैं। ये इसके बाद इसका फिफ्थ भी बना सकते हो आप। इसकी कुछ टाइप्स है, जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट, और सेकेंडरी में लिख सकते हैं हम पब्लिश्ड अनपब्लिश्ड सोर्सेज लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ मेथड्स को डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो आप इस डिफरेंस को अपनी नोटबुक पे उतार लें। ये 4 मार्क्स का हमारा बेसिकली क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।